हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग बात करेंगे केवीएस की, क्योंकि केवीएस की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। तो केवीएस ने हाल ही में जो नई वैकेंसीज़ आने वाली हैं उससे रिलेटेड नए रिक्रूटमेंट रूल जारी किए हैं। तो उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे और ये होगा स्पेशली टीजीटी सोशल साइंस के लिए, क्योंकि सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ना होते हुए बहुत बच्चे फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाते हैं। तो हम लोग बात करेंगे, क्योंकि लास्ट आई थी वैकेंसीज कब 2023 में, मतलब 2022 में आई थी, 2023 में उसका एग्ज़ाम हुआ था एंड फाइनल क्लियर हुई थी वैकेंसी तब में। और अभी जो 2025 में आई है उसके कुछ रूल्स चेंज हुए हैं स्पेशली एसएसटी के लिए, तो हम लोग उसके लिए बात करेंगे। तो एसएसटी में जो मेन सब्जेक्ट हमें चाहिए होगा वो चाहिए होगा हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी। तो हिस्ट्री या जियोग्राफी जो ग्रेजुएशन है, बेसिकली जो ग्रेजुएशन किया होगा, चाहे वो सेमेस्टर वाइज हो या फिर ईयरली हो, ठीक है, इन दोनों में हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी अगर सेमेस्टर वाइज किया है तो 6 सेमेस्टर, ईयरली किया है तो 3 साल, इन दोनों में से कोई एक, अच्छे से ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक पढ़ा होना चाहिए, या तो हिस्ट्री या तो जियोग्राफी। समझ रहे होंगे आप लोग ना कि अगर आपका, क्योंकि अभी क्या हो गया, अभी सेमेस्टर वाइज हो गया ग्रेजुएशन, पहले क्या था, ईयरली होता था। तो 3 साल या तो हिस्ट्री पढ़ी होनी चाहिए या जियोग्राफी, ठीक है। पहला तो ये हो गया, पहला सब्जेक्ट इन दोनों में से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तो अगर आप लोगों में से कोई एक, अगर आप लोगों में से कोई भी है जिसने हिस्ट्री या फिर ज्योग्राफी में से दोनों नहीं पढ़ा है, तो वो अभी चाहे तो ये वीडियो ना देखें, क्योंकि वो केवीएस के टीजीटी सोशल साइंस के लिए एलिजिबल ही नहीं होगा। तो टीजीटी एसएसटी के लिए वही एलिजिबल होगा जिसने हिस्ट्री या जियोग्राफी में से कोई एक तो पढ़ा ही होना चाहिए। सेकंड सब्जेक्ट उसके साथ कॉम्बिनेशन क्या चाहिए, ठीक है, कॉम्बिनेशन चाहिए कि हिस्ट्री या जियोग्राफी पढ़ा है। लेट्स सपोज अगर बात करें हम कि हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, अगर मान लीजिए मैंने हिस्ट्री पढ़ा है, ठीक है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री के साथ आपने क्या पढ़ा होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस पढ़ा होना चाहिए या जियोग्राफी पढ़ा होनी चाहिए या फिर इकोनॉमिक पढ़ा होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई एक पढ़ा होना चाहिए। और हाँ, पहले क्या था कि 2 साल पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। पहले का रूल क्या था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट एंड इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए और ये 2 साल पढ़े होने चाहिए, 2 साल पढ़े होने चाहिए, तभी मान्य था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, आपने हिस्ट्री तो पढ़ी होनी चाहिए 3 साल, ठीक है, हिस्ट्री होनी चाहिए 3 साल, लेकिन इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट, लाइक हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री के साथ हिस्ट्री नहीं होगा यहाँ पे, लाइक हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री के साथ पॉलिटिकल साइंस होगा, हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमी भी हो सकता है, ठीक है। तो ये साल मतलब 3 साल का जो कोर्स होता है या फिर जो 6 सेमेस्टर होते हैं उनमें से किसी भी एक सेमेस्टर में पढ़ा होना चाहिए, किसी भी 2 सेमेस्टर में पढ़े होने चाहिए, मतलब किसी भी एक साल में पढ़े होने चाहिए। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि अभी चेंजेस आए हैं, ठीक है। और पहले क्या था कि बीएड में कोई भी क्राइटेरिया नहीं था परसेंटेज का, पास मार्किंग का, लेकिन अभी नए रूल में क्राइटेरिया सेट किया गया है कि 50% होना चाहिए, ठीक है। एंड जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी 50% होना चाहिए। और सब्जेक्ट इसमें भी याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनेगा उनका भी होना चाहिए एंड ओवरऑल तो 50% होना ही चाहिए। तो ये अच्छे से याद रखिएगा, स्पेशली यहाँ पे ये जो है ये बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। थोड़ी सी छूट मिली है, लेकिन अभी भी उन बच्चों के लिए बहुत ही दिक्कत है जिन्होंने हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ा है 3 साल में से किसी भी साल, तो वो तो फॉर्म ही नहीं फिलअप कर पाएंगे, ठीक है। तो और आप लोग करिएगा भी मत, क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया, पढ़ाई करी, एग्ज़ाम दिया, निकल भी गया, लेकिन वो इंटरव्यू में बाहर कर देते हैं, ठीक है। तो बाद में बाहर होने से बेहतर है कि अभी से उसकी तैयारी ही मत करिएगा। तो पहले आप देखिएगा, यदि आप एलिजिबल हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अप्रैल में उसका नोटिफिकेशन आएगा तो मुश्किल से 1 से 2 महीने का टाइम ही देगा केवीएस, क्योंकि लास्ट ईयर जब वैकेंसीज आई थी तो दिसंबर 2022 में आई थी, ठीक है, और वो जनवरी तक फॉर्म फिलअप किए गए थे एंड फैब से उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे। तो बस 1 ही महीने का टाइम दिया गया था, और 1 ही महीने में कितना कुछ पढ़ना होता है, 4। और हाँ, टीजीटी एसएसटी में क्या होता है, 4 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। पहले क्या था, 180 मार्क्स का पेपर होता था, जिसमें से 100 जो आपके सब्जेक्ट होते थे और 80 क्या होता था, जो जनरल पेपर होता था, ठीक है। 100 में क्या आता था, पॉलिटिकल साइंस आती थी, हिस्ट्री आती थी, इवन आती है, ठीक है,
नया सिलेबस आएगा तो हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे। तो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं एंड 80 में जनरल पेपर होता है, हिंदी, इंग्लिश, कुछ पेडागोजी भी होती है और जीएस भी होता है, करंट अफेयर भी होता है। तो आप लोग आई होप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ अच्छे से याद रखिएगा कि 3 साल में से हिस्ट्री या ज्योग्राफी तो पढ़ा होना चाहिए, साथ में किसी भी एक साल इनमें से कोई एक भी पढ़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर हिस्ट्री पढ़ी है तो यहाँ पे हिस्ट्री को छोड़ दीजिए, पॉलिटी, जियोग्राफी और इकोनॉमी जरूर पढ़ी होनी चाहिए, और किसी भी एक साल पढ़ी हो, दैट्स इट। कोई ज़रूरी नहीं है कि 3 के तीनों साल पढ़ी हो या फिर कोई 2 साल पढ़ी हो, नहीं, आपने हिस्ट्री पढ़ी है या फिर आपने जियोग्राफी पढ़ी है, ठीक है। लेट्स सपोज कि आपने ग्रेजुएशन में जियोग्राफी पढ़ा, ठीक है, जियो लिया, एंड लास्ट ईयर क्या होता है, एक सब्जेक्ट को ड्रॉप करना होता है, 2 सब्जेक्ट होते हैं। जियो के साथ आपने पॉलिटी लिया था फर्स्ट ईयर में, और आपने क्या किया, सेकंड ईयर एंड फाइनल में आके पॉलिटी को ड्रॉप कर दिया, तो आपका जियोग्राफी और पॉलिटी फर्स्ट ईयर में तो था ना, दैट मीन्स कि आप उसके लिए केवीएस के टीजीटी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल हैं। तो अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर आप लोग एलिजिबल हैं, आप लोगों में से जो भी केवीएस के टीजीटी एसएसटी के लिए एलिजिबल हैं, प्लीज़ 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 नोटिफिकेशन का वेट मत करिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन एंड फॉर्म फिलअप नोटिफिकेशन आता है तो आधे टाइम हम भागते रहते हैं, तैयारी कहाँ से करें, एलिजिबल हैं कि नहीं है, माइनस मार्किंग है कि नहीं है कि, और लास्ट ईयर केवीएस में माइनस मार्किंग भी नहीं थी, तो ये भी याद रखिएगा। लेट्स सी कि नए रूल्स में क्या आता है, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, तो ये भी याद रखेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर में जो माइनस मार्किंग थी वो नहीं थी, इस साल भी होपफुली नहीं हो। और केवीएस में इंटरव्यू भी होता है तो वो भी याद रखेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करिएगा, क्योंकि जब फॉर्म आता है तो आधा टाइम फॉर्म भरने में निकल जाता है, एंड देन उसके बाद प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो अभी से जिसका भी एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है स्टार्ट कर दीजिए। सबसे पहले क्या करना है, PYQ लगाना, ठीक है। सबसे पहले सबसे ज़रूरी है PYQ लगाना, मतलब कि इतने अच्छे से लगाना है। नोटबुक बनाइए, उसमें से देखिए कौन से एरिया से कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको अच्छे से निकालिए, ठीक है, उनको सॉल्व करिए। लास्ट ईयर पेपर ईजी था, लेकिन इस ईयर पेपर टफ भी आएगा, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। और केवीएस के लिए एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली एसएसटी के लिए। तो आप लोग जो क्लास 9th और 10th हो सके तो 8th का भी पढ़ लीजिए, लेकिन अगर नहीं हो पा रहा है तो 9th 10th एंड 11th 12th, ठीक है। 11th एंड 12th में भी वो जो जियोग्राफी है 11th 12th की, स्पेशली जो 11th की जियोग्राफी है वो तो ज़रूर पढ़िए, क्योंकि 11th की जियोग्राफी बहुत 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 ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एंड 9th की हिस्ट्री, तो 9th और 10th की हिस्ट्री तो गलती से भी स्किप मत करिए, हिस्ट्री एंड पॉलिटी मतलब कि सिविक्स एंड जियोग्राफी 11th की वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आप लोगों को उससे रिलेटेड और भी कोई वीडियो चाहिए, सिलेबस से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको टीजीटी एसएसटी की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी। हम लोग एनसीईआरटी भी कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।